हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट 1 के बॉटनी के लेक्चर में हम लोग जो साइनोफाइसी का मेंबर पढ़ रहे थे, ऑस्ट्रेटोरिया का कुरेंस थैलस स्ट्रक्चर पढ़ते हुए हम लोगों ने इसका सेल स्ट्रक्चर पढ़ा। उसी क्रम में आज हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन। ऑस्ट्रेटोरिया में जो रिप्रोडक्शन होता है वो वेजिटेटिव मेथड द्वारा होता है, क्योंकि जो साइनोफाइसी के मेंबर होते हैं उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है। केवल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन द्वारा मेथड द्वारा रिप्रोडक्शन होता है। फर्स्ट टाइप वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की हम देखें तो वो है बाई हॉर्मोगोनिया। वेजिटेटिव ग्रोथ के समय फिलामेंट की कुछ सेल डेड हो जाती हैं तथा उनका प्रोटोप्लाज्म धीरे धीरे म्यूसिलेज में परिवर्तित हो जाता है। यह डेड सेल नेक्रीडियम कहलाती हैं। जो डेड सेल हैं उनको नेक्रीडियम बोलते हैं, और जो पास वाली सेल की वॉल के दबाव के कारण बाइकॉन्वेक्स हो जाती हैं, और यह सेल सेपरेशन डिस्क के रूप में काम करती है। इसमें उपस्थित म्यूसिलेज के फूलने के कारण फिलामेंट इन डिस्क से टूट जाता है। फिलामेंट के टुकड़े हॉर्मोगोनिया कहलाते हैं, और इसकी जो सेल्स डिवाइड होकर नया फिलामेंट का निर्माण करती है। कैसे हॉर्मोगोनिया का निर्माण किस प्रकार होता है? देखिए, जैसे ये जो दो सेल देख रहे हैं, इनको हम सेपरेशन डिस्क बोल रहे हैं। एक प्रकार से डेड सेल है। इनके बीच का इनके अंदर का जो प्रोटोप्लाज्म है वो डेड हो जाता है, और जो आसपास की सेल्स के प्रेशर के कारण ये बाइकॉन्वेक्स हो जाती हैं, और इन सेपरेशन डिस्क से जो डेड सेल हैं इनसे ये अलग हो जाती है। अलग होकर ये जो पूरा फिलामेंट है ये हॉर्मोगोनिया कहलाता है। ये जो हॉर्मोगोनिया है ये वेजिटेटिवली रिप्रोड्यूस करके डिवाइड होकर नए फिलामेंट का निर्माण करता है। तो एक मेथड जो हुआ वो हुआ बाई हॉर्मोगोनिया। इसके अलावा हम इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट शॉर्ट नोट बनता है ऑस्ट्रेटोरिया में मूवमेंट पर। ऑस्ट्रेटोरिया में स्वतः गति पाई जाती है, यानी कि स्पॉन्टेनियस मूवमेंट पाया जाता है। इसकी फिलामेंट निम्न दो प्रकार से गति कर सकते हैं। पहला जो मूवमेंट है, जो टाइप है जिस मेथड द्वारा ये गति कर सकते हैं, वो है ग्लाइडिंग या क्रीपिंग मूवमेंट। जब फिलामेंट किसी ठोस आधार पर बिना किसी दिखने वाले अंगों की सहायता से, यानी कि इनविजिबल ऑर्गन्स की सहायता से रिदमिक मूवमेंट करते हैं, रिदम में मूवमेंट करते हैं, तो उसे क्रीपिंग मूवमेंट कहते हैं। यह मूवमेंट फिलामेंट की लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस की डायरेक्शन में होता है। अगर हम इसको डायग्रामेटिकली करें तो ये जो क्रीपिंग मूवमेंट है वो एक लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस की डायरेक्शन में इस तरीके से यूँ रेंगना, जिसको हम बोलते हैं, रेंगते हुए इस कंडीशन में फिलामेंट ग्रो करता है, और इसका जो मूवमेंट है वो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस की में होता है। तो ये जो मूवमेंट है, इसको रेंगता हुआ जो मूवमेंट है उसको हम क्रीपिंग मूवमेंट कहते हैं। दूसरा मूवमेंट है, दूसरे टाइप का मूवमेंट ऑस्लेटरी मूवमेंट। एक्चुअल में इसी मूवमेंट के कारण ऑस्ट्रेटोरिया का नाम ऑस्ट्रेटोरिया पड़ा, जिसे हम दोलन गति बोल सकते हैं। ऑस्ट्रेटोरिया के फिलामेंट घड़ी के पेंडुलम के समान एक्सिस के दाईं और बाईं ओर दोलन गति करते हैं। यह ऑस्ट्रेटोरिया का लाक्षणिक गुण है, यानी कि करेक्टरिस्टिक फीचर है। इसके आधार पर ही एल्गी का नाम ऑस्ट्रेटोरिया रखा गया। इस प्रकार का जो ऑस्ट्रेटरी मूवमेंट होगा, इसमें दोलन गति जो दोलन गति होती है उसमें दोनों डायरेक्शन में बराबर घड़ी के पेंडुलम के समान ये गति करते हैं। इस प्रकार के मूवमेंट को ऑस्ट्रेटरी मूवमेंट बोलते हैं। इसी आधार पर ऑस्ट्रेटोरिया का जो नाम पड़ा वो ऑस्ट्रेटोरिया पड़ा। इस एल्गी का नाम जो ऑस्ट्रेटोरिया है वो इस मूवमेंट के कारण ही पड़ा। उपरोक्त दोनों प्रकार के मूवमेंट के लिए साइंटिस्ट ने अलग अलग एक्सप्लेनेशन दिए हैं, जिसमें से कुछ मुख्य निम्न हैं। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए, जो मूवमेंट है किस प्रकार होता है उसको एक्सप्लेन करने के लिए कुछ साइंटिस्ट द्वारा कुछ व्यूज़ हैं, वो जैसे हम इसको कैटेगराइज करते हैं। नंबर 1, मूवमेंट फिलामेंट के एपेक्स पर स्थित इनविजिबल सीलिया द्वारा होता है। दूसरा, सेल वॉल पर उपस्थित पोर से सीक्रेट म्यूसिलेजिनस सब्सटेंस द्वारा मूवमेंट होता है। मूवमेंट फिलामेंट के एपेक्स पर आधार से चलने वाली
आवर्ती संकुचनशील तरंगे कॉन्ट्रैक्टाइल वेव्स रिदमिक कॉन्ट्रैक्टाइल वेव्स के द्वारा होता है और अधिकांश साइंटिस्ट इस सिद्धांत का समर्थन करते हैं। तो जो रिदमिक कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स है इसके कारण ही जो मूवमेंट होता है ऑसिलेटोरियम में रिदमिक कॉन्ट्रैक्टाइल वेव्स के कारण होता है, आवर्ती संकुचनशील तरंगे द्वारा होता है। इसके अलावा इसमें एक शॉर्ट नोट और बन रहा है ऑसिलेटोरियम में, एक शॉर्ट नोट है गैटको फिनोमिना, या इसको हम क्रोमेटिक अडप्टेशन भी बोल सकते हैं। क्या है क्रोमेटिक अडप्टेशन या गैटको फिनोमिना? गैटको साइंटिस्ट का नाम था। 1902 ने यह ऑब्जर्व किया कि जब ऑसिलेटोरिया की स्पीशीज को डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट में रखा जाता है तो ये डिफरेंट शेड्स उत्पन्न करती हैं। मतलब जैसे रेड लाइट में ग्रीन कलर एज्यूम करती हैं, जबकि ग्रीन लाइट में रेडिश ब्लू कलर एज्यूम करती हैं। इस प्रकार येलो लाइट में ब्लूइश ग्रीन कलर शो करती हैं, अतः इनमें कॉम्प्लीमेंट्री कलर चेंज करने की क्षमता होती है। इस कॉम्प्लीमेंट्री कलर चेंज करने की जो क्षमता है उसको गैटको फिनोमिना या क्रोमेटिक अडप्टेशन कहते हैं। एक प्रकार क्रोम वर्ड यूज करते हैं कलर के लिए, मतलब कलर चेंज करने की क्षमता को क्रोमेटिक। अब बात करते हैं कि जो कलर चेंज करने की क्षमता है, यानी कि जो कलर है, अगर हम कोई कुछ कलर को देख पाते हैं तो जो हमारी आँखें हैं उस वेवलेंथ की, उस ऑब्जेक्ट पर जैसे कोई लाइट पड़ती है और हम उसको देख पाते हैं तो उस वेवलेंथ की जो लाइट होती है उसको हम देखते हैं तो हमें कोई डिफरेंट टाइप के कलर्स दिखाई देते हैं। तो प्लांट्स में इस प्रकार से डिफरेंट कलर की वेवलेंथ को रिफ्लेक्ट करने की जो यूजेस है, उसका जो सिग्निफिकेंस है या उसका जो लॉजिक है वो क्या है कि जो मतलब यदि कोई ऐसी लाइट की प्रेजेंस है जिसमें फोटोसिंथेसिस की रेट कम हो रही है और पर्टिकुलर कोई एल्गी प्लांट उस फोटोसिंथेसिस की रेट को बढ़ाना चाहता है तो उस लाइट की वेवलेंथ को वो चेंज कर देता है। मतलब एक प्रकार का अडप्टेशन, इसे क्रोमेटिक अडप्टेशन इसलिए कहा गया। इस अडप्टेशन की सहायता से एल्गी उपलब्ध लाइट में से मैक्सिमम लाइट एब्जॉर्ब कर पाता है और फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को पूरा कर पाता है। तो इस प्रकार साइनोफाइसी के हमने दो मेंबर पढ़े, ऑसिलेटोरिया एंड माइक्रोसिस्टर्स। तो साइनोफाइसी में हमारे यहाँ दो मेंबर थे सिलेबस में, तो उसको हमने डिस्कस किया। अब हम नेक्स्ट क्लास लेके चलते हैं, नेक्स्ट क्लास क्लोरोफाइसी क्लास लेके चलते हैं। नेक्स्ट क्लास क्लोरोफाइसी, जिसके मेंबर्स ग्रीन एल्गी कहलाते हैं। क्लास क्लोरोफाइसी, इसमें हमें जो फर्स्ट मेंबर पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे वॉल्वॉक्स। इस प्रकार की स्नोवियल एल्गी है, कॉलोनिकल एल्गी है। सबसे पहले इसकी क्लासिफिकेशन को देखते हैं एक नज़र। एल्गी, क्लोरोफाइसी, ऑर्डर वॉल्विकेलीज, फैमिली वॉल्वोकेसी और मेंबर है वॉल्वॉक्स। तो हम टाइप स्टडी करेंगे वो पढ़ेंगे वॉल्वॉक्स। आइए बात करते हैं इसकी अक्रेंस। इसकी लगभग 20 स्पीशीज हैं जो सभी फ्रेश वाटर एल्गी हैं। इंडिया में इसकी 5 स्पीशीज पाई जाती हैं। यह स्थायी या अस्थायी रूप से जो स्थायी या जो अस्थायी जल कुंड हैं, यानी कि जो वाटर बॉडीज़ हैं, तालाब हैं, पोखर हैं, उनमें छोटी छोटी हरी गोलाकार पिंडों के रूप में देखी जा सकती हैं। छोटे छोटे दाने जैसे स्ट्रक्चर्स के होते हैं, इनका जो स्नोबियम है छोटे छोटे दानों के रूप में दिखाई देता है। अब इसके थैलस स्ट्रक्चर को देखें तो जो थैलस स्ट्रक्चर है वो स्नोबियम है। इस पर क्योंकि अपने यहाँ यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग इस पर शॉर्ट नोट बनता है वॉल्वॉक्स स्नोबियम पर, तो जो उसका जो थैलस स्ट्रक्चर है, जो उसकी कॉलोनी है, उसको एक पर्टिकुलर नाम दिया गया है स्नोबियम।
प्रत्येक सिनोबियम एक गोल या अंडाकार खोखली संरचना होती है जिसकी कैविटी में म्यूसिलेजस मैट्रिक्स भरा होता है, जिसकी परिधि पर सेल्स एक लेयर के रूप में अरेंज होती हैं। विभिन्न जातियों में सेल्स की संख्या 500 से 60,000 पर सिनोबियम होती है, यानी कि एक सिनोबियम में 500 से 60,000 तक इसकी संख्या हो सकती है। अब इसके यदि हम सेल स्ट्रक्चर को देखें, सेल का आकार गोल अथवा नाशपाती के आकार का होता है, पायरिफॉर्म होता है। सिनोबियम की प्रत्येक सेल चारों ओर से जिलेटिनस आवरण द्वारा कवर्ड होती है, जो म्यूसिलेजस मैट्रिक्स होता है उसके द्वारा कवर्ड होती है। अधिकांश स्पीशीज में पास वाली सेल्स साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड द्वारा जुड़ी होती हैं। सिनोबियम की अधिकांश सेल्स वेजिटेटिव होती हैं। इनमें रिप्रोडक्टिव सेल्स की संख्या कम होती है, और जो रिप्रोडक्टिव सेल्स होती हैं वो एक्चुअल में अरेंज कहाँ होंगी? रिप्रोडक्टिव सेल्स सिनोबियम के पोस्टीरियर एंड पर पाई जाती हैं। सिनोबियम की प्रत्येक सेल एक यूनिट के रूप में कार्य करती है। जो सिनोबियम है मतलब वो बहुत सारी सेल्स मिलकर पूरा स्ट्रक्चर बनाया है सिनोबियम का, तो जो प्रत्येक सेल है वो सिनोबियम के रूप में मतलब एक यूनिट के रूप में काम करती है। अगर हम इसको देखें, वॉल्वस का सिनोबियम इस प्रकार दिखाई देता है। ये खोखला गोला है, संरचना है गोलाकार, जिसके अंदर ये मैट्रिक्स भरा हुआ है, म्यूसिलेजस मैट्रिक्स कहेंगे। और जो सेल्स हैं वो एक लेयर में अरेंज है, परिधि से अंदर तक लेयर में अरेंज होती है। प्रत्येक जो सेल है वो एक नाशपाती के आकार की संरचना दिखाई देती है, इसमें 2 फ्लैजेला प्रेजेंट होते हैं। इसके अंदर डॉटर कॉलोनीज पाई जा सकती हैं, और प्रत्येक सेल आपस में साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड द्वारा जुड़ी होती है। देखें, सभी सेल्स आपस में साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड द्वारा जुड़ी होती है। खोखली गोलाकार संरचना जिसमें सेल्स का अरेंजमेंट, सभी सेल्स का अपना एक कॉलोनिकल एनवलप होगा, और सभी सेल्स आपस में साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड द्वारा जुड़ी होंगी। प्रत्येक सेल का स्ट्रक्चर एक नाशपाती के आकार का होगा, जो क्लेमाइडोमोनास जैसा होता है। सेल का स्ट्रक्चर डिटेल में पढ़ेंगे। और इन वॉल्वक्स जो वॉल्वक्स का जो पूरा सिनोबियम है उसके अंदर कुछ डॉटर कॉलोनीज भी दिखाई दी हैं, जो एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द्वारा बनती हैं। तो इस प्रकार इस थैलस स्ट्रक्चर को हमने स्टडी किया वॉल्वक्स के, जिसको हम वॉल्वक्स सिनोबियम बोलते हैं।